बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 जो है साइंस ग्रुप की आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास जो दिया गया है हमारे पास दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू दी गई 180। हमने इसको जो है ना सिंपल फॉर्म में करना है, जितना भी सिंपल कर सकते हैं। हमारे पास 180 है। सबसे पहले हमने क्या किया, 180 का एलसीएम ले लिया। जब 180 का एलसीएम लेंगे 2 9 का 18, 0 वैसे आ जाएगा, 2 4 का 8, 1 इसको कैरी चल जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 का 10, इसी तरह 3 1 का 3, 1 इसके साथ कैरी चलेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 का 15। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 5 का 15, 5 1 का 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब हम सेम इसको ऐसे ही अंडर रूट में लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। आपको मालूम है कि जो अंडर रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने इनकी पावर बना देंगे 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अंडर रूट की वैल्यू क्या हमारे पास है, 1/2। अब ये जो 1/2 है अंदर तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 के साथ होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे काटा इसलिए नहीं है ताकि आपको दिखाई देने में मुश्किल ना हो। तो 2 आपने 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 5 के ऊपर 1/2 है, क्योंकि 5 की पावर नहीं थी, 5 अकेला था, तो इसीलिए 5 को क्या करेंगे, √5 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट में 5 लिख दिया और 1/2 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट किसके इक्वल है, 5 के। अब यहाँ से 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, 2 3 का 6 6 √5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 ये जो है वो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने दो बातें जो है ना इसमें ज़हन में रखनी है। अगर 3 इसके अंडर रूट के साथ लिखा है तो समझे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यही 3 अंडर रूट के इस तरफ लिखा हुआ है तो वो अंडर रूट की पावर को शो कर रहा है, वहीं वो फिर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसके शो करेगा, इसकी पावर को। जैसे ये देखिए अब 3 इसके साथ लिखा हुआ है तो ये है इसको मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अगर इधर कॉर्नर में इधर आ जाए इस तरफ करके तो ये क्या शो करेगा, इसके एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर को शो करेगा। अब 162 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 8 का 16, 2 1 का 2, 3 2 का 6, 2 इसके साथ लग जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 का 21 हो जाएगा, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब हमने क्या किया, ये वाला 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। एलसीएम में ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख देंगे, 3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर है। ये वाला 2 जो हमने एंड पे लिख देंगे। ये 1/2 जो है अंदर सबके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, अब चेक करें तो ये वाला 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 2 के ऊपर दोबारा अगेन क्या 1/2 है, तो 2 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं थी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √2 में लिख देंगे, क्योंकि 1/2 किसको शो करता है, अंडर रूट को शो करता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के मैंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, ये हमारे पास जो है अंडर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो 2 था तो 1/2 किसके इक्वल है, अंडर रूट को वो लिख दिया। तो इसीलिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 का 9, 9 3 का 27। 27 आपने उसके साथ लिखना है, उसके ऊपर नहीं लिखना। अगर ऊपर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। 27 इसके साथ आ जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड हमारे पास पार्ट जो है वो 3/4 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर में करके छोटा सा 3 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये अंडर रूट की पावर शो कर रहा है। अब ये 1/2 नहीं, इसकी पावर होगी क्या होगी, 1/3 होगी। ठीक है मेरा बेटा, अगर ना दी गई हो तो वो 1/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे पावर दी गई है तो ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने 120 के 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 6 का 12, 2 4 का 8, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा आपके पास इस तरह हमारे पास ये वैल्यू। तो आपने अंडर रूट के साथ बाई 3 वैसे लिख दी है। आपने 2 × 2 × 2 एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 है मल्टीप्लाई 2, तो 2 जो है वो 7 टाइम आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, बाई पावर कितनी की थी, 3 दी गई थी। ठीक है, अगर नहीं दी गई हो तो इसका मतलब है वो पावर 2 है। तो अब हमने 2 3 टाइम लिखना है, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, और हमारे पास कितने बच जाएंगे, 2 एक बच जाएगा। टोटल कितने थे हमारे पास, 2 7 थे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 बच जाएगा। और अंडर रूट की वैल्यू क्या दी गई है, सब 1/3। 1/3 अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 3/4 है ये हमारे पास एज इट आता जाएगा। अब ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से कैंसिल कर देना। आपने काटना है, मैंने काटा इसलिए नहीं है ताकि आपको
मुश्किल ना हो, क्योंकि इनकी पावर जो होती है छोटे लफ्ज़ों में लिखी जाती है। 3 3 से कट जाएगा, 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ से भी 3 3 से कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 के ऊपर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे 2√3 लिख देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 का 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के ऊपर 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में हमारे पास दिया गया है अंडर रूट के बाहर दिया गया 5 दिया गया, 96 है, x की 6 है, y 7 और 8 z की 8 है। सबसे पहले हमने क्या किया, 96 का एलसीएम ले लिया। 96 का एलसीएम कैसे ले लेंगे, 2 4 का 8, 1 इसके साथ कैरी हो जाएगा, 6 बन जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 का 16, 2 2 का 4, फिर 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 का 3। क्वेश्चन में हमारे पास पावर क्या दी गई है, 5 दी गई है। हमने पूरा क्वेश्चन एज इट लिख दिया, 1/5 लिख देंगे। अब ज़रा आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो पावर दी गई है वो 5 है हमारे पास। अब ये 2 कितने हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 है। मैंने 2 की पावर 5 कर दी, x की पावर 5 कर दूंगा, y की पावर 7 है तो ये भी 5 कर दूंगा, z की पावर 8 है तो ये भी 5 कर दूंगा। इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, 1/5। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 मैंने लिख दिया, x 6 थे, 5 इधर आ गए, एक x मैंने इधर लिख दिया, y की 7 थी, y की 2 बन जाएगा क्योंकि 5 उधर चलेगा, z की 8 थी, z की मैंने 3 अदा कर दिया। यानी जिनकी पावर 5 है इनको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, जिनकी पावर 5 के अलावा बचती हैं वो मैंने एक सिर्फ साइड पे कर दिया। अब ये 1/5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 5 से और ये भी 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2xyz आ जाएगा, ये 2xyz। अब यहाँ पे जो हमारे पास पावर दी गई है ये सारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 5 बार पावर आ जाएगी, क्योंकि ये पावर 5 इनके साथ नहीं करती तो अंडर रूट में पावर 5 आ जाएगी और ये सारा क्या है अंडर रूट में ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2xyz, अंडर रूट के ऊपर क्या आ जाएगा 5, 3xy² और g की क्यूब आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया है अंडर रूट 18 दिया गया, नीचे दिया गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 दिया गया। अब 18 आपको मालूम है, इसका अगर एलसीएम है तो क्या आता है, 2 × 3 × 3, 2 3 का 6, 6 3 का 18। नीचे अंडर रूट 3 × 2 हमारे पास एज इट रहेगा। इन तीनों को हम लोग सेपरेट करके लिख देंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, यानी ये तीनों वैल्यू के अंडर रूट लैदा कर दिए, नीचे तो वैसे भी लैदा थे। अब ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 21 है, 9 है, 63 दिया गया है। 21 का एलसीएम लें 3 × 7 आता है, 9 का एलसीएम लें 3 × 3 आता है। नीचे वाले का अगर 63 का लें तो आपको मालूम है 3 × 3 × 7, 3 3 का 9, 9 7 का कहता है 63 होता है। अब इन सब को सेपरेट कर देंगे, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, नीचे भी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अब ये वाला अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 से कैंसिल होगा, एक अंडर रूट 3 रह जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। 1 का भी अंडर रूट 3 आंसर है और सेकंड पार्ट का भी अंडर रूट 3 आंसर ही है। अब सेकंड के हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया गया है अंडर रूट 5 है, ठीक है, अंडर रूट 5 है, 243 है, x की पावर 5, y की 10 है, z की हमारे पास क्या दी गई है 15 है। 243 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 8 का 24, 3 1 का 3 आ जाएगा, फिर 3 2 का 7, 2 इसके साथ कैरी 3 7 का 21, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 कितने आ जाएंगे, तकरीबन 5 आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे, पावर का लिख देंगे 1/5 और 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 5, x की पावर 5 थी, y की 10, z की 15 ऐसे। ये 1/5 अंदर इन तीनों चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 5 से कैंसिल, 5 2 का 10, यहाँ से अपने 5 और 10 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3xy की 2 और z की 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके सेकंड के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 4/5 है, 3 अंडर रूट 125 है, 4/5 हमारे पास एज इट रहेगा, 125 लिख देंगे, अंडर रूट की वैल्यू क्या 1/3। 125 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 की पावर क्या बच जाती है 3 आ जाती है, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा।
अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया गया 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 है। 21 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 7 और मल्टीप्लाई 3 इनको एक ही अंडर रूट में लिख देंगे। 21 फिर दोबारा एज इट आ जाएगा, 7 3 का 21, दोनों सेम है, क्या आ जाएगा स्केयर में आ जाएंगे। 21 का होल स्केयर आ जाएगा, स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 21 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपने एक बात ज़हन में रखनी है, यहाँ पे हमारे पास 45 है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5 है। हमने कोशिश करनी है कि तीनों अंडर रूट में 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 है। हमने सेम करने के लिए तीनों अंडर रूट में हमने क्या करना है 5 आ जाए। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए यहाँ पे। अब मैं 45 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो 5 आ जाए, तो वो 5 क्या है 9 5 का 45। क्यों मैंने ऐसे करना है, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू सेम करनी है, क्योंकि हमारे पास ये अंडर रूट 5 है तो मैंने इसको भी 5 बनाना है, इसके अंदर भी 5 करना है। तो मैंने क्या किया 9 5 का 45, 5 4 का 20 और ये हमारे पास 4 अंडर रूट 5 ऐसे आ रहे हैं। 9 का अंडर रूट क्या होता है, कैलकुलेटर में आप निकालेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 5 आ जाएगा, -3 एज इट आ जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और ये हमारे पास 3 बाहर था, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह ये जो +4 अंडर रूट 5 है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 और 3 2 का 6 और ये हमारे पास वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब आप तीनों में चीज़ गौर करें तो अंडर रूट 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तीनों में अंडर रूट 5 जो है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। आपने क्या करना है 3 - 6 + 4 और अंडर रूट 5 क्या करना है कॉमन लिखना है, यानी 3 - 6 + 4 ये कॉमन हो जाएगा, ओ सॉरी 3 - 6 + 4 ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये 3 और 4 कितने हैं 7 में से 6 को माइनस करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडर रूट 5 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 27 दिए गए, यहाँ पे 75 है, 300 है। आपने इसमें एक ट्रिक याद रखना है, एक ट्रिक वो ये है कि आपने 12 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका स्क्वायर रूट बनता हो, तो वो कौन सा है हमारे पास 4 × 3 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 आया तो हमने यहाँ पे भी तीनों वैल्यू के साथ 3 ही लेके आना है हर कीमत पर। देखिए 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तो अब यहाँ पे हमने 4 × 3 किया, ये 12 ये वाला 4 जो है बाई वाला वैसे आ जाएगा, 4 × 3 + 5 ये क्या हो जाएगा 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें 27 आ जाता है, वो क्या आता है 9 × 3 है -3। अब 75 है तो 3 के साथ ही करना है क्योंकि हमने 3 ही लेके आना है, तो 25 × 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 300 है, 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3। तो आप गौर करें 3 3 सब के अंदर एक जैसा आ गया। अब 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, वो ब्रैकेट में लिख देंगे, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3, वो ब्रैकेट में लिख देंगे, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, वो ब्रैकेट में लिख देंगे, 100 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट है, मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा, यानी इसका जो कैलकुलेटर में आप निकालेंगे 100 का वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप ज़रा गौर करें 4 2 का 8 अंडर रूट 3, 5 3 का 15 अंडर रूट 3, 3 5 का 15 अंडर रूट 3 + 10 अंडर रूट 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये प्लस क्या और ये माइनस क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसको ऐसे काट देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 8 अंडर रूट 3 + 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, 8 + 10 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18 अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया गया है अंडर रूट 3 ब्रैकेट स्टार 2 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 3 है। सबसे पहले हमने जो पहली वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे, 2 + 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा और 2 + 3 वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट 3 सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा। 2 और 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये बाहर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट आएगी। अब यहाँ पे देखें ये अंडर रूट 3 है तो ये अंडर रूट 3 है, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 5 बाहर वैसे आ जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा स्केयर में आ जाएगा, तो स्केयर अंडर रूट 3 से कैंसिल होगा, तो 5 3 का क्या आ जाएगा 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दिया गया है 2 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 6 अंडर रूट 5 - 3 अंडर रूट 5, 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 6 - 3 कर देंगे, अंडर रूट 5 कॉमन हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस किया 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें ये 2 जो है अंडर रूट के बगैर है, ये भी अंडर रूट के बगैर है, तो 2 जो है वो अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इसके साथ हो जाएगा, 2 3 का 6 अंडर रूट 5 हमारे पास एज इट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, उसमें भी यही है, सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस अंडर 3 है, 3 माइनस अंडर 3 है। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी है और ये क्या है, ए माइनस बी है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हमारा ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, अंडर 3। 3 का स्केयर 9, अंडर 3 का जो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 9 में 3 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास जो सेकंड पार्ट वो दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया, ए प्लस बी का होल स्केयर है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। फार्मूला वैसे ही खोल देंगे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। जो स्केयर है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा। अब ये 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 5 और अंडर रूट 5 और 3, यानी जो ए बी है दोनों अंडर रूट में, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। स्केयर अंडर रूट कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा। ये वाला 3 और ये 5 प्लस होकर क्या रहेगा, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा। 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे, स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 3 आ जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा, चेक करें आप ज़रा। ए प्लस बी और ए माइनस बी है, फार्मूला क्या लगा देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अंडर रूट 2 यानी ए स्केयर माइनस बी का स्केयर है, यहाँ से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, और सॉरी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 2 माइनस 1 और 3 आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इधर 2 माइनस 1 और 3, और नीचे हम लोग क्या कर देंगे, लेट कर देंगे, 1 कर देंगे। अब 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2 का 6, 1 1 का 1, 6 में से 1 को माइनस किया कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो यहाँ से यहाँ तक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया और इन दोनों को एक बड़ी ब्रैकेट में लिख दूँगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये क्या रहेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों वैल्यू हमारे पास एज है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये वाला एक्स प्लस वाई हम सब इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब फिर दोबारा ये जो एक्स स्केयर वाई स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों ए माइनस प्लस बी है, तो दोबारा वही फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये क्या रहेगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये वैल्यू ब्रैकेट जो है वो बड़ी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। अब ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो क्या रहेगा, ए स्केयर यानी एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा, वाई स्केयर का स्केयर हो जाएगा, यानी फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या रहेगा, एक्स की 4 माइनस वाई की 4 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ माय डियर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई आप मुझसे चीज़ पूछना चाहो तो आप मुझसे कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।